दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर। 21 मार्च 2025 को लखनऊ के काकोरी के पानखेड़ा गांव में रहने वाला मनोज लोधी रात के तकरीबन 8 बजे अपने दोस्त रोहित राजपूत को कॉल करता है और उसको जो है अपने साथ चलने के लिए कहीं पर कहता है, जिसमें रोहित राजपूत जो होता है वो मना कर देता है। लेकिन मनोज लोधी के इंसिस्ट करने पर, जिद करने पर वो मान जाता है। अब कुछ देर के बाद मनोज लोधी जो है अपने दोस्त रोहित को पिक करने के लिए उसके घर पर पहुंच जाता है। ये दोनों ही अपने घर में ये बताकर निकले थे कि वो एक दोस्त के बर्थडे पार्टी में जा रहे हैं और तकरीबन 1-1.5 घंटे बाद वो घर वापस आ जाएंगे। ऐसे ही वक्त बीतता रहता है और रात के तकरीबन 10 बज जाते हैं, लेकिन ये दोनों घर वापस नहीं आते। जब घर वाले देखते हैं कि बहुत देर तक ये नहीं आए हैं, परेशान हो रहे होते हैं, तो वो जो है घर वाले इनको कॉल करते हैं। अब लेकिन इनके जो मोबाइल थे वो स्विच ऑफ थे, मोबाइल बंद हो जाते हैं। अब घर वाले और परेशान हो जाते हैं। अब दूसरी ओर जो है गांव से तकरीबन 5 किलोमीटर की दूरी पर एक पुलिया पर रात के करीब 10 बजे के आसपास जो है एक व्यक्ति गुजर रहा था। अब वो देखता है कि अंधेरे में जो है 2 लड़के सड़क पर बेसुध अवस्था में पड़े हुए हैं। अब उधर देखने से ये पता लग रहा था कि बड़ी ही बेरहमी से जो है दोनों को मारा गया है। अब बहुत जो है बुरी तरीके से मारा पीटा है। और जब वो व्यक्ति और नज़दीक जाता है, एकदम पास जाता है, तो वो देखता है कि भाई ये दोनों लड़के और कोई नहीं बल्कि वही मनोज और रोहित राजपूत हैं, जो 2 घंटे पहले जो है अपने घर से दोस्त की बर्थडे पार्टी में गए थे। अब ये व्यक्ति जो होता है और भी लोगों को, गांव के जो व्यक्ति होते हैं, हमारे लोग होते हैं, उनको लेकर आता है। तो ये पता चलता है कि भाई मनोज और रोहित अब इस दुनिया में नहीं रहे। अब कोई वहाँ से नज़दीकी पुलिस थाने में कॉल कर देता है। कुछ देर के बाद जो है पुलिस वहाँ पर पहुँच जाती है। अब पुलिस जो है ये मान के चलती है कि भाई किसी से इनकी रंजिश थी, दुश्मनी थी, जिसने कि इनको जो है इधर मार दिया। और दूसरी तरफ पुलिस ये भी सोचती है कि हो सकता है कि पुरानी कोई दुश्मनी हो, इनसे नहीं तो इनके परिवार से दुश्मनी हो। तो ये सब जो है पुलिस सोच रही थी और जांच पड़ताल इसकी कर रही थे। लेकिन दोस्तों इधर यकीन मानिए, जब केस जैसे जैसे आगे बढ़ता है तो इसकी जो सच्चाई है लोगों के जब सामने आई, तो ऐसा मामला सामने निकल कर आता है जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं लगाई थी। तो आखिर मनोज और रोहित की बेरहमी से हत्या के पीछे क्या साजिश थी या फिर क्या कहानी थी? तो चलिए दोस्तों, इस कहानी के पीछे की क्या सच्चाई है हम डिटेल में इधर जानते हैं। तो देखिए, पुलिस छानबीन करती है, छानबीन करने में लग जाती है। और शुरुआती जांच में पुलिस 2 एंगल पर जो है जांच करती है। पहला एंगल ये था कि ये दोनों सड़क से जा रहे थे, किसी के साथ इनकी लड़ाई झगड़ा हो गया हो, मतलब किसी से बहस हो गई हो, रास्ते चलते जैसे बहस हो जाती है ना, तो उसी के चलते किसी ने जो है इनकी हत्या कर दी है। दूसरा एंगल ये भी था कि किसी से कोई पुरानी दुश्मनी के चलते किसी ने प्लान बनाया हो कि भाई इनको कहीं पर बुलाते हैं और बुलाकर इनको मार देते हैं। तो पुलिस इन 2 एंगल पर काम करती है। अब देखिए, इनकी बाइक जो है जब पुलिस देखती है तो कुछ दूर पर जो है खड़ी हुई मिल जाती है। हालांकि दोनों के मोबाइल फ़ोन वहाँ पर नहीं मिलते हैं। अगर बात करें इनके बैकग्राउंड की, तो मनोज लोधी नाम का जो लड़का है, जबकि इसका दोस्त होता है रोहित राजपूत, वो जो है रेलवे का जो टेक्नीशियन का एग्ज़ाम होता है उसमें जो है सेलेक्ट हो गया था और बहुत ही जल्दी उसकी मतलब ज्वाइनिंग भी होने वाली थी। लेकिन पुरानी कहावत है ना कि जब इंसान का समय खराब होता है तो चाहे वो हाथी पर भी बैठा हो तब भी उसे कुत्ता काट लेता है। तो रोहित के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। वो अपने घर पर जो बिल्कुल ठीक ठाक बैठा हुआ था, लेकिन उसका दोस्त जो होता है मनोज उसको अपने साथ में ले जाता है और उसके बाद ये वारदात हो जाती है। अब पुलिस दोनों की डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और इस केस की छानबीन शुरू कर देती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब आती है तो उसमें पाया जाता है कि ये जो मनोज लोधी नाम का लड़का था, इसके ऊपर 22 से 23 बार हमला किया गया था और एक तेज़ धारदार हथियार से इन पर हमला किया गया था। जबकि रोहित राजपूत के ऊपर 4 से 5 बार हमला किया गया था, जिसे देखने से ऐसा लग रहा था कि जिसने भी दोनों की हत्या की है शायद वो केवल मनोज को ही मारने के लिए आया था। लेकिन क्योंकि मनोज के साथ रोहित भी था, इसलिए उन्होंने मजबूरी में रोहित को भी मारा। अब पुलिस इस केस की छानबीन शुरू कर देती है। सबसे पहले मनोज और रोहित के गांव के लोगों से बातचीत करती है। साथ ही मनोज और रोहित की जो मोबाइल की जो सीडीआर होती है, मतलब जो कि कॉल डिटेल्स का रिकॉर्ड वगैरह है, वो सब पुलिस देखती है, जिसमें कि रोहित राजपूत के नंबर से तो पुलिस के हाथ कुछ भी नहीं लगता है। लेकिन जो मनोज लोधी था उसकी सीडीआर में पुलिस को कुछ ऐसा मिलता है जिससे इस केस की पूरा जो डायरेक्शन है वो चेंज होने वाला था। दरअसल पुलिस को मालूम चलता है कि जो मनोज लोधी था ये अपने मोबाइल में 2 सिम का इस्तेमाल करता था। एक सिम तो इसकी आईडी पर ही था जिससे वो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से बात किया करता था, जबकि जो उसके मोबाइल में जो दूसरी सिम थी, जो उसने एक जो फेक आईडी पर लिया गया था और उस सिम से केवल एक ही नंबर पर बार बार कॉल किया करता था। अब पुलिस को डाउट होता है कि हो ना हो मनोज लोधी जो है उसका किसी के साथ कुछ ऐसा संबंध जरूर है जिसको वो छुपा कर रखना चाहता था। और पुलिस ने क्योंकि गांव वालों से भी बातचीत की थी, तो यहाँ से पुलिस को ये मालूम चला था
कि मनोज लोधी की स्कूल टाइम से ही एक गर्लफ्रेंड थी जिसे वो बहुत प्यार करता था और जिससे वो शादी भी करना चाहता था। लेकिन क्योंकि मनोज लोधी बेरोजगार लड़का था, इसलिए उस लड़की के घर वालों ने उसकी शादी नज़दीकी ही एक गांव में एक लड़के से कर दी थी जो यूपी पुलिस में कांस्टेबल की जॉब करता था। अब जिस फर्जी आईडी की सिम का इस्तेमाल जो है मनोज लोधी कर रहा था, उस पर जिस नंबर से कॉल आता था, पुलिस उसकी लोकेशन ट्रेस करती है। और जैसा कि पुलिस को शक था, वो नंबर और कोई और नहीं बल्कि मनोज लोधी की गर्लफ्रेंड अंकिता ही यूज़ कर रही थी। यानी कि इस केस में एंट्री हो चुकी थी मनोज लोधी की गर्लफ्रेंड की। अब पुलिस बिना किसी देरी करे अंकिता जो नाम की लड़की होती है उसके ससुराल में पहुंच जाती है और वहां जाकर जब अंकिता से पूछताछ की जाती है तो उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। पुलिस को डाउट हो जाता है क्योंकि जिस दिन जो है मनोज लोधी की हत्या हुई, उस दिन अंकिता ने 35 बार मनोज लोधी को उसकी फेक आईडी वाली सिम पर कॉल किया था। जब इस बारे में पुलिस अंकिता से पूछताछ करती है तो साफ साफ इनकार कर देती है कि उसने ऐसी कोई भी कॉल मनोज को नहीं की थी। यहाँ पर जो पुलिस का शक है वो अंकिता की तरफ जा तो रहा था, लेकिन कोई एविडेंस नहीं था। और इसके बाद जो पुलिस है वो अंकिता के हस्बैंड महेंद्र कुमार से बातचीत करने का फैसला करती है, जो कि यूपी पुलिस में कांस्टेबल की जॉब करता था। और उसको ड्यूटी से घर बुलाया जाता है और जब उससे पूछताछ शुरू होती है तो इस केस में कुछ और चीज़ें सामने आती हैं। सबसे पहले तो पुलिस नोटिस करती है कि महेंद्र कुमार नाम का ये व्यक्ति जो अंकिता का हस्बैंड था और यूपी पुलिस में कांस्टेबल भी था, इसके हाथ पर जो है पट्टी बंधी हुई थी। अब पुलिस पूछती है कि भाई तुम्हारे हाथ पे पट्टी कैसे बंधी है, काहे की चोट है? तो वो कहता है कि उसे जो है एक दिन चोट लग गई थी, लेकिन ये जो घाव है ये बहुत ही ताज़ा दिखाई दे रहा था। अब पुलिस को कहीं ना कहीं महेंद्र कुमार के ऊपर भी शक जाता है कि होना हो रोहित और मनोज की हत्या में अंकिता और उसके पति महेश कुमार का भी हाथ हो सकता है। अब पुलिस अंकिता के मोबाइल की जब जांच करती है तो उसमें उन्हें एक सिम मिलता है जो कि एक फर्जी आईडी पर लिया गया था और उस सिम से ही वो मनोज के साथ बातें करती थी। दूसरा, यहाँ पर जो अंकिता का हस्बैंड था महेंद्र कुमार, उसके हाथ पर जो चोट लगी थी उसके बारे में भी जो है पुलिस को वो सही सही नहीं बता पाया था। तो इन सारी चीज़ों को चलते जो पुलिस जो है इन दोनों को जो है थाने लेकर आती है और फिर इनसे करती है सख्ती से पूछताछ। तो ये सच उगलना शुरू कर देते हैं। पहले अंकिता और फिर महेंद्र पुलिस को सब कुछ बताते हैं और महेंद्र पुलिस से कहता है कि उसकी पत्नी अंकिता का मनोज लोधी के साथ बहुत पुराना प्रेम प्रसंग था और क्योंकि उन दोनों की शादी नहीं हो पाई थी, क्योंकि जो मनोज लोधी था वो एक बेरोजगार लड़का था, तो अंकिता के घर वालों ने उसकी शादी महेंद्र कुमार से कर दी थी। लेकिन शादी होने के बाद भी महेंद्र कुमार नोटिस करता है कि उसकी पत्नी का फ़ोन अधिक समय के लिए बिजी रहता है। जब भी वो अपनी बीवी को कॉल करता है तो उसका मोबाइल जो है वो बिजी रहता था। उसको अपनी बीवी के ऊपर शक होता है और उससे पूछता है कि तुम कहाँ बिजी रहती हो, कहाँ बात करती हो? तो वो कहती है कि वो अपने घर वालों से बातें करती है। लेकिन कहीं ना कहीं महेंद्र कुमार को अपनी बीवी अंकिता पर शक हो गया था और क्योंकि वो पुलिस में ही काम करता था तो अपनी बीवी के मोबाइल नंबर की जानकारी निकलवाने में उसे ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। और इधर से उसको मालूम चला कि अंकिता घंटों घंटों तक मनोज लोधी नाम के लड़के से बातें करती है। ये सारी बातें मालूम चलने के बाद महेंद्र कुमार अपनी बीवी अंकिता से कहता है कि तुम्हें अपने पति और अपने बॉयफ्रेंड में से किसी एक को चुनना होगा। अगर तुम अपने बॉयफ्रेंड को चुनती हो तो तुम उसके साथ जा सकती हो, मैं तुम्हें डाइवर्स दे दूंगा। लेकिन अगर तुम मुझे चुनती हो तो तुम्हें अपने बॉयफ्रेंड के साथ छोड़ना होगा। यहाँ पर अंकिता कहती है कि वो अपने पति यानी महेंद्र कुमार को ही चुनती है और वो उस एक्स बॉयफ्रेंड से कभी भी बात नहीं करेगी। लेकिन ऐसा होता नहीं है। महेंद्र कुमार नोटिस करता है कि उसकी बीवी ने उसे वादा किया था, लेकिन उसके बावजूद भी वो मनोज लोधी से लगातार बातें करती रहती है, उससे मिलने जाती है और इन दोनों के अवैध संबंध भी हैं। अब ऐसे समय बीतता गया। कुछ समय के बाद महेंद्र कुमार को मालूम चलता है कि उसकी बीवी अंकिता गर्भवती है। लेकिन यहाँ पर ये उसके लिए कोई खुशी का मौका नहीं था, क्योंकि महेंद्र कुमार को लगता था कि उसकी बीवी अंकिता के पेट में जो बच्चा पल रहा है वो मनोज लोधी का है। और इसके बाद महेंद्र कुमार फिर से अंकिता से कहता है कि इस बार फिर से तुमको अपने पति और बॉयफ्रेंड में से ही चुनना होगा। अब जिसके बाद अंकिता कहती है कि वो अपने पति महेंद्र को ही चुनेगी। तो महेंद्र से कहता है कि अगर तुम मुझको चुनती हो तो मनोज लोधी की हत्या में तुम्हें मेरी मदद करनी होगी, क्योंकि जब तक वो जीवित रहेगा तब तक हम कभी खुश नहीं रह पाएंगे। और इसी के चलते महेंद्र कुमार अपनी बीवी अंकिता के साथ मिलकर एक प्लान बनाता है। पहले वो 2 सिम खरीदता है जो फर्जी आईडी पर थी। एक सिम वो अपनी बीवी अंकिता को तो दूसरा सिम अपनी बीवी के द्वारा मनोज लोधी तक पहुंचाता है, ताकि बाद में जब जांच होगी तो ये पकड़ में ना आए। अब ये जो अंकिता है उस फर्जी सिम से ही मनोज लोधी के साथ बातें क्या करती थी और 21 मार्च 2025 को ये जो पूरा प्लान है वो महेंद्र कुमार ने ही बनाया था। उसने अपनी बीवी अंकिता से कहा कि तुम जो है पुलिया पर मनोज को मिलने के लिए बुलाओ और वहाँ पर मैं पहले से ही तैयार रहूँगा अपने साथियों के साथ, और मनोज को हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से जो है मिटा देंगे।
और ये पूरा प्लान जो है वो महेंद्र कुमार ने अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर बनाया, जिसके चलते अंकिता मनोज को 21 मार्च 2025 की रात को मिलने के लिए बुलाती है। लेकिन मनोज लोधी उस दिन अकेले जाने के बजाय अपने दोस्त रोहित जो है राजपूत को अपने साथ ले जाता है। उसके बाद ये दोनों पुलिया पर जाते हैं, अंकिता से मुलाकात होती है। मुलाकात के बाद जैसे ही मनोज और रोहित वहाँ से चलने लगते हैं, तभी महेंद्र कुमार वहाँ पर अपने 3 साथियों के साथ आ जाता है और एक धारदार हथियार से मनोज लोधी के ऊपर तकरीबन 22 बार हमला करता है। उसके बाद ये रोहित के ऊपर भी टूट पड़ता है। हालांकि इसका कहना था कि ये रोहित को नहीं मारना चाहता था, लेकिन अगर ये रोहित को जिंदा छोड़ देता तो उसकी पोल खुल जाती, इसलिए मजबूरी में इसको रोहित को मारना पड़ा। यानी कि ये जो पूरा मामला है, इसके पीछे मनोज लोधी की गर्लफ्रेंड अंकिता और उसके पति महेंद्र कुमार का हाथ था। और इस तरह से इस केस के पीछे की जो सच्चाई है वो सामने आ गई है। पुलिस ने अंकिता और उसके पति महेंद्र कुमार को गिरफ्तार करके सारे सबूत और गवाहों के आधार पर इन्हें कोर्ट में पेश किया और अभी पुलिस रिमांड पर जेल में है। लेकिन इस केस से हमको एक बात सीखने को मिलती है, कई बार मौत जो है बैठे बैठाए घर तक पहुंच जाती है। इस केस में हालांकि मनोज लोधी का तो इम्पोर्टेंट रोल था, लेकिन रोहित राजपूत का इसमें कोई भी लेना देना नहीं था। वो तो केवल अपने दोस्त के साथ गया था। उसे तो ये भी मालूम नहीं था कि वो अपने दोस्त के साथ आखिर जा कहाँ रहा है, लेकिन बिन बुलाए उसे भी मौत का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों, ये थी आज की एक सच्ची घटना। तो आप बताइए कि इस केस से आपको क्या सीखने को मिला, कमेंट में बताइएगा। तो वीडियो तरी खत्म करते हैं। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इस टाइप से जो है बहुत सारी सच्ची घटना को लेकर मैं वीडियो बनाते रहता हूँ। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।